पाटन के आगे एक संत है, बहुत अच्छी स्थिति है उनकी। और कभी मतलब समय समय पर मेरा उनके पास जाना होता है। उनका अभी पिछले दिनों स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। अभी उम्र उनकी होगी 87 के आसपास, 90 के आसपास होते होंगे। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वो बहुत बीमार है और आईसीयू में एडमिट किया है उनको। पहले से ही उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, बैठने में दिक्कत, ऐसे बैठ नहीं सकते, उनकी आवाज़ नहीं निकलती। आवाज़, और पहले जब जवानी में थे तो ऐसे लंबे चौड़े 6.5 फुट के थे, एक नज़र ऐसे डालते लोग कांप जाते थे। ऐसा उनका धाक थी, अपने आश्रम में भी, जहाँ पर प्रवचन करने जाते थे उनमें भी। अभी उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। कैसे ऐसे वो बोलते हैं और हमें कान लगाकर सुनना पड़ता है, जिसको समझ आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। इतनी दिक्कत है। 2 जन उनको उठा के बाथरूम ले जाते हैं, सांस नहीं ले पाते। अब जब वो उनके शरीर थोड़ा और तबीयत खराब हुई तो महसाणा के पास उनको एडमिट किया गया। तो अब तो उनकी आवाज़ और चली गई और यहाँ पर होल कर देना पड़ा, यहाँ से सांस लेते हुए। यहाँ डिब्बी लगा दी है और कृत्रिम सांस लेते हैं, मतलब अपने नाक से मुंह से सांस नहीं ले सकते, यहाँ से होल किया है और वो सांस लेते हैं। वो पूरी देर सोए रहते, लोग उन्हें नाक से वो डालते, नाक में नली डाली हुई है, उनको जूस पिलाते। आप नहीं मानोगे, उनका ऐसा मुंह भी खुला रहता है, क्योंकि वो नाक से नॉर्मल सांस नहीं ले पाते। बहुत उनकी तबीयत, और वो भी उनके किसी एकाध शिष्य की लापरवाही के कारण ही उनकी स्वास्थ्य ऐसा हो गया। उन्होंने, किसी ने बहुत फोर्स किया कि आप ऑपरेशन करा लो, वो मना नहीं कर पाए। कोई अच्छा उनका भक्त रहा होगा, तो उसके चक्कर में उन्होंने ऑपरेशन कराया और स्वास्थ्य बहुत खराब कर दिया। जो भी हो, पर जब हम उनसे मिलने गए तो उनका बॉडी, एक साधारण व्यक्ति अगर कोई हो तो वो बेयर नहीं कर सकता। रोने के अलावा उसके पास और कोई चारा ना होता, इतनी बुरी हालत उनकी थी। और जब हम गए तो उन्होंने इशारा किया कि मुझे बिठाओ, मतलब मैं बैठ गई। और जैसे ही मुझे देखा, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने स्माइल दी, बहुत खुशी में उन्होंने वो किया। और जैसे हम आगे गए तो उनके संचालकों ने बोला कि बहुत दिनों के बाद वो इतना अच्छे से मुस्कुराए और इतने प्रसन्न हुए। तो मैंने कहा, उन्हें कहीं अपने मन की या अपने उस स्थिति की बात करने वाला कोई व्यक्ति मिला होगा तो उसे खुशी होती है। जैसे मायके में कोई लड़की हो तो मायके वाला आता है, तो ससुराल की लड़की को खुशी होती है कि चलो मेरे मायके से कोई आया, क्योंकि वो उसका अपना गांव है। ऐसे ही महापुरुषों की जो स्थिति है, उनकी स्थिति को समझने वाला कोई भी आदमी आ जाता है, उन्हें खुशी होती है कि ऐसे सब शरीर वाले शरीर को रख रखाव करते हैं, शरीर की पूजा करते हैं। अरे रे रे बाबा जी, आपको ये ना हो जाए, अरे ये ना हो जाए। और उसमें अगर कोई आत्मा की बात करने वाला आ जाए तो प्रसन्नता होना बहुत स्वाभाविक है। पर मुझे उनको देखकर थोड़ा सा ये दुख हुआ कि ऐसे महापुरुषों की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। जितना बोल सके उतना लोगों के लिए भला है। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या कर रखा है, ऐसा ही है शरीर ना, शरीर ऐसा ही है, नश्वर है। तो उन्होंने अपनी वो जो नलियां वलियां थी वो निकाल दी, और उन्होंने ये जो डिब्बी रखी हुई थी, उस डिब्बी का वो जो होल था जिससे सांस आती जाती थी, उस डिब्बी का होल बंद करके उन्होंने कहा कि ये शरीर, ये। मैंने बोला, आप तकलीफ मत लो, कुछ मत बोलो, मैं आपसे बात करने के लिए नहीं, केवल आपके दर्शन हेतु, केवल आपका स्वास्थ्य जानने हेतु मेरा यहाँ पर आना हुआ है, आप बात ना करें। तो उनके संचालकों ने बोला कि गुरुजी आप बात ना करें, तो उन्होंने हल्के से, अपना हाथ नहीं उठ रहा था, और उन्होंने हल्के से उसको धीमी सी चपत लगाई और उसने बोला कि तू चुप रह, मैं बात करूंगा, तू चुप रह, ज्यादा मत बोल। अब इससे ज्यादा तो उनके शिष्य कुछ नहीं बोल पाए।
तो उन्होंने वो होल बंद करके मेरे से कहा कि ये जो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने थोड़ा और प्रेशर डाल के बात की। फिर मैंने उनके संचालकों को बोला, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग तो रोज इनकी बातें सुनते हो। बोले वो बात ही नहीं करते। तो फिर मैंने ना अपना कान उनके मुंह के आगे लगा दिया। तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने उनसे ये कहा कि इसी का नाम शरीर है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये शरीर जो है इतनी पीड़ा भुगत रहा है, अभी जो निकम्मा हो गया है, मतलब ये काम का नहीं है, फिर भी इसी शरीर के द्वारा आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, इसीलिए ये शरीर आदरणीय है। ऐसे समय में किसी व्यक्ति को अध्यात्म की बात सूझे तक नहीं, उस व्यक्ति ने ना बोला जा रहा था, फिर भी उसने ये दो लाइन कही, जिसका अर्थ ये निकल रहा था कि हाँ, ये शरीर अनित्य है और ये शरीर ऐसा ही है, निकम्मा है, पर इसी शरीर में आध्यात्मिक अनुभूतियां भी तो इसी शरीर में होती है ना, इसीलिए ये पवित्र भी है और इसीलिए वो आदर। तो ये सब उनका कहना था कि अगर हमें इस शरीर के द्वारा आध्यात्मिक अनुभूतियां होती है तो ये सब पीड़ाएं तो वसूल है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसे महापुरुष अपने शरीर का ऐसा उपयोग कर लेते हैं कि अपने जीते जी ऐसी ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियां कर लेते हैं। तो हमें, अगर हमारा शरीर आध्यात्मिक अनुभूतियां कर रहा है और कर सकता है, अगर हमारा शरीर ईश्वर के रास्ते पर लग सकता है, तब तो ये काम का है, वरना तो निकम्मा है, वरना तो इसको रहने का सेंस क्या है इसका, क्यों रह रहा है। हम हर चीज का कैलकुलेशन करते, एक नौकर को रखते, उस नौकर को हम 5,000 पगार देते, तो हम उसका काम की गिनती करते हैं, ये हमें कितना काम लग रहा है, 5,000 का कितना काम लग रहा है, केवल खाता सोता रहता है, तो फिर तो निकम्मा है, उठा के निकाल के फेंक दो। पर हम इस शरीर के पीछे जो खर्चा कर रहे हैं, भोजन का या श्रृंगार का, घर में रहने का, उसके रेंट का, आप उसका कैलकुलेशन लगाओ, क्या ये काम का है? अगर तो इसमें ईश्वर नहीं रहता है तो ये क्या आउटपुट देता है? ऐसा तो अगर ये सेवा नहीं करता है, अगर इस शरीर के द्वारा आध्यात्मिक अनुभूतियां नहीं होती है, तब इसके पीछे किया हुआ सारा खर्चा तो बेकार है, जैसे एक नौकर के पीछे होता है। और अगर नौकर काम नहीं करता तो ये शरीर भी तो नौकर है। अगर वो सेवा नहीं करता या अगर वो आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए नहीं तैयार है, तो फिर ये इसका तो जन्म लेना बेकार है। इसके पीछे, खाने पीने के पीछे खर्चा क्यों करो, बेकार। तो हम दूसरों का कैलकुलेशन लगाते हैं, अपने आप का तो लगाओ कि हम जो खाना खाते पीते रहते खाते, ईश्वर से इतना सब कुछ लेते हैं, क्या सही से उपयोग हो रहा है हमारा? विचार आवश्यक है। मनुष्य ऊर्ध्वगामी विकास के लिए बना है, इसीलिए उसे ऊर्ध्वगामी यात्रा करनी चाहिए। इतनी सी बात है।